तो आज हम करते हैं फोर्थ चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है 4.1, 4.2, 4.3 हमने किए हैं और आज हम करेंगे 4.4 एंड 4.5 इसके कुछ क्वेश्चंस। अभी करेंगे स्टार्टिंग आपकी 4.4 से, ठीक है। इसमें आपके पास क्या 3 क्वेश्चन हैं, उनके कुछ पार्ट्स हैं, कुछ एक पार्ट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे, कुछ आप ट्राई करोगे। जब फर्स्ट आपके पास है एस स्क्वायर, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24, ठीक है। इसको हमने क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 खाली स्थान दिए हुए हैं, उनको फिलअप करना है, मतलब उसको भरना है। तो कैसे करोगे इसको, फैक्टराइज करेंगे पहले इसको। या मान लो 1 आपके पास, 1 की 24 से मल्टीप्लाई क्या आएगा 24। तो 24 के आपने ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका सम या डिफरेंस 11 हो। तो 24 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3, 8 3 24, और दोनों को प्लस करेंगे तो 11 भी आएगा, बट दोनों के साथ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमें -11 चाहिए, इसलिए दोनों माइनस के साथ। तो यहाँ लिखेंगे इसको एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 3s प्लस में क्या 24। ये आपको बताया गया है सिर्फ फैक्टर कैसे करेंगे, ये आपने क्वेश्चन में नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे कॉमन क्या दोनों में से s है ना, तो s को कॉमन लेंगे तो s माइनस 8 बचेगा, क्योंकि यहाँ s स्क्वायर था, एक s बाहर आएगा तो एक s बचेगा। यहाँ पे s कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 8 बचेगा। जो यहाँ s माइनस 8 है वही एज इट इज यहाँ लिख दो, और यहाँ -3 है तो ये -3 यहाँ लिख दो। क्लियर। ये देखो -3 के s के साथ -3s, -3 की -8 के साथ +20। कॉमन क्या दोनों में से s माइनस 8, यहाँ क्या बचेगा s माइनस 3। इसका मतलब पहले खाली स्थान में ये आएगा और दूसरी खाली स्थान में क्या है ये आएगा। तो ये कैसे किया हमने, तो इसको क्या किया हमने फैक्टराइज किया। 11 के टुकड़े किए हैं जिनका सम तो आपका 11 रहेगा 8 और 3 का, और मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए 24, ठीक है। अब इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। तो नेक्स्ट आपके पास है 10x स्क्वायर, सेकेंड आपके पास 10x स्क्वायर माइनस 11x प्लस -6, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, 10 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे हम। 10 6 60 का आपने ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 11 पे, क्या चाहिए हमें 11 चाहिए उनके डिफरेंस के। तो 60 को कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, 1 इंटू 60 लिख सकते हैं, 2 इंटू 30 लिख सकते हैं, या 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 10 मतलब 20, फिर 4 इंटू 15 लिख सकते हैं। बस हमारा आंसर आ चुका है। 11 का डिफरेंस चाहिए, इट मीन्स इन दोनों में है, तो ये फैक्टर हमारे नहीं हो सकते। तो इसका नाम माइनस का चाहिए ना, तो बड़े वाले के साथ माइनस लगेगा, छोटे वाले के साथ क्या लगेगा प्लस लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे इसको 10x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 15x माइनस 6। क्लियर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, 4x और 10x में से यहाँ पे 2x ले सकते हैं कॉमन, 10 का x स्क्वायर था तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ 4 था तो 2 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा +2 बचेगा। यही सेम एज इट इज यहाँ लिखेंगे हम x प्लस 2, ठीक है। तो दोनों में से यही कॉमन आपके पास है। अब यहाँ पे देखो क्या चाहिए हमारे पास 15, इसमें कॉमन क्या आ सकता है आपके पास दोनों में से 3, क्या आएगा आपके पास 3, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 5x। यहाँ ध्यान से आपने देखा, देखो 10 था ना आपके पास, 10 में से 2 कॉमन है तो यहाँ क्या आएगा 5x, और 5x यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो यही सेम 5x प्लस 2 यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 5x प्लस 2, क्या कॉमन है दोनों में 5x प्लस 2, तो यहाँ क्या बचा 2x, और यहाँ क्या बचा -3, तो 2x माइनस 3, तो ये क्या बन जाएंगे इसके फैक्टर। क्लियर है। तो फर्स्ट सम के आपके 2 पार्ट आपके पास है, 4 टोटल है इसमें, 2 आप ट्राई करके देखोगे। अब सेकंड में क्या आपके पास आइडेंटिटी को यूज करके अपने आंसर को सोल्व करना है। जैसे 41 का स्क्वायर है, अभी क्या आपको फाइंड करना अपने, ये सेकंड क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। मान लो 41 का स्क्वायर है, विदाउट मल्टीप्लीकेशन करना अपने आइडेंटिटी यूज करके।
तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 40 + 1, इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अब a + b का होल स्क्वायर हमें पता है, a² + b² + 2 × a × b। ये हमारे पास आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो 40 का स्क्वायर आ जाएगा 1600, 1 का स्क्वायर 1, 2 किससे मल्टीप्लाई 8, 80 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दो फिर, 1681, तो क्या आ जाएगा, 41 का स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब सेकंड सम में ऐसे सम है, इसको आपने क्या ओपन करना है, सोल्व करना है। जैसे इसमें और भी आपके पास है, 27 का स्क्वायर है तो 20 + 7 लिखेंगे, 135 है तो 100 + 35 लिख सकते हो, या 130 + 5 लिख सकते हो। क्लियर है चीज। ये तो आपका सेकंड सम। इसमें जैसे 34 और 43 की मल्टीप्लाई करनी है, ये आपके पास है इसका सेवंथ पार्ट, ठीक है। इसमें क्या करनी है आपने, 34 की मल्टीप्लाई करनी है 43 के साथ आइडेंटिटी को यूज करके। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम 30 + 4, और इसको लिख सकते हैं 40 + 3, लिख सकते हैं ना। तो पहले 30 की 40 से मल्टीप्लाई करोगे, 30 × 40, प्लस में 30 की फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में फिर 4 की 40 से 160। मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको, 4 3 जा 12। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1200। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 90, ये 160 है, और ये क्या आपके पास है 12 है। इन सबको प्लस कर दो, आपके पास क्या डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लास्ट में 12 है, यहाँ पे 9 है, लास्ट डिजिट लिखते हैं पहले 2, 1 और 6 7 और 9 16, 1 2 और 2 4 और 1, ठीक है, 1462। इज इट क्लियर। क्लियर कैसे करना है, तो ये हमारे क्या थे इसके 2 सम। अब करते हैं थर्ड, जिसमें कि आपके पास आइडेंटिटी को यूज ही करना है। इनमें कोई डाउट अभी देखते हैं थर्ड सम। थर्ड में आपके पास है 5, आपके पास है 2 करवाए थे इसमें जो बड़े हैं आपके पास। एक तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 9a², ये थर्ड का आपके पास फर्स्ट पार्ट है, क्या गिवन है, 9a² + b² + 4c² -6ab + 12ac और -4bc, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है, तो हमें यहाँ चलते हैं पहले। ये किसका स्क्वायर है, 3a का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, b का। ये किसका स्क्वायर है, 2c का। क्लियर। अब हमें चाहिए नेगेटिव किसको लगाएं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। हमें पता चल गया a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, वो आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब नेगेटिव में देखना हमें, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, जिनमें नेगेटिव है, b कॉमन है ना, तो इट मीन्स b की वैल्यू नेगेटिव रहेगी आपकी। b की वैल्यू क्या रही होगी, नेगेटिव, तो b वाले पे नेगेटिव लगा लेंगे। अब यही वैल्यू आप पुट करते रहेंगे, जैसे 2 × a की वैल्यू क्या आपके पास है 3a, और b की वैल्यू क्या आपके पास -2a भी लगा दिया हमने। प्लस वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, प्लस में 2 × b मतलब -b × c मतलब 2c, और प्लस 2 × c की वैल्यू 2c × में a मतलब 3a, ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखो, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेंगे आप, 2 3 जा 6, a और b ये रहा, 2 2 जा 4, b और c ये है हमारे पास, 2 2 जा 4, 3 जा 12 ये रहा हमारे पास। क्लियर। तो इसका मतलब किसकी आइडेंटिटी है, अभी ये a + b + c की होल स्क्वायर, a की जगह ये है, प्लस b मतलब b की वैल्यू तो नेगेटिव है तो -b लिखेंगे, प्लस c आपके पास क्या है 2c, इसका क्या है ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है। क्लियर। तो हमने क्या किया, इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, फिर देखा माइनस कहाँ लगाएं, तो जिसमें दोनों में कॉमन है उसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्लियर है चीज। अब देखते हैं इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, r² - r - 44, r² - r - 42। देखो क्या यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, a² तो है हमारे पास, बट b² वगैरह नहीं है, तो फैक्टराइज से करेंगे।
तो इसमें पहले हमने जैसे किया था 42 के फैक्टर करने हैं 1 का डिफरेंस, तो 7 6 होता है। माइनस का चाहिए तो बड़े वाला निशान किसका रहेगा, माइनस का, और छोटा रहेगा प्लस का, -42। कॉमन क्या आएगा दोनों में से, आर, तो r-7 आ जाएगा। सेम r-7 यहाँ लिखेंगे, +6 चाहिए तो यहाँ पे +6 लिखेंगे। कॉमन क्या दोनों में, r-7, तो यहाँ क्या बचेगा r और प्लस में क्या 6, यहाँ कैंसिल। तो इसका मतलब ये आपको कहना चाहता हूँ कि थर्ड के अंदर जरूरी नहीं है हर बार आप आइडेंटिटी ही लगे तो उसमें फैक्टराइज के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। क्लियर है। एक सम और देखते हैं इसी का, लास्ट 5th पार्ट, अभी करना है 5th पार्ट, यही हो जाएगा आपका 5th। इसमें क्या गिवन आपके पास 64 प्लस 1 to 1 v² प्लस 4w², ठीक है। और आगे आपके पास है माइनस माइनस, पहले माइनस फिर माइनस आएगा फिर प्लस है। यहाँ पे हमें पता है यूवी आएगा, क्या आएगा यूवी, और उसके बाद मल्टीप्लाई बी सी के लिए क्या आएगा वी डब्ल्यू। इनकी वैल्यू जो भी दे रखी है आपको वो लिख लेना, ठीक है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं इसको। तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो कॉमन कौन है दोनों में, वी, तो वी का कोफिशिएंट नेगेटिव लेना है। और अब ये डायरेक्ट स्केयर पता ही चल रहा है, ये किसका स्केयर है, 8u का स्केयर है। ये किसका स्केयर है, v का नेगेटिव लेना ना, तो -11v का स्केयर है। और ये किसका स्केयर है, 2w का स्केयर, आगे प्लस में बन ही जाएगा ये, सेम टू सेम जैसे इसको ओपन किया था मैंने। अब ये किसका बन जाएगा कंप्लीट, 8u माइनस 11v प्लस 2w का होल स्केयर, ठीक है। तो इसको आपने क्या है सेम इसकी तरह सोल्व करना है एज इट इज, जो भी आप कोफिशिएंट दिए हैं आपकी बुक में वो आपके अपने आप आ जाएगा। ये था आपका 4.3 एक्सरसाइज, क्या था आपके पास ये 4.3 एक्सरसाइज, ठीक है। 4.3 4.4। अभी करते हैं 4.5। यहाँ पे कोई डाउट है इसमें, तो देखते हैं नेक्स्ट 4.5। मैक्सिमम बच्चों को जो है 4.5 में प्रॉब्लम आती है, अब इसको करते हैं। इसका पहले फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या गिवन आपके पास 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² डिवाइड बाय p² प्लस 3pq माइनस 10q², ये आपके पास ये है, ठीक है। करें इसको देखो, इसमें क्या है, हमने पिछले एक्सरसाइज में फैक्टराइज करना सीखा है। इसमें क्या है 2-3 फॉर्मूले डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ऊपर देखो ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है 3, तो हम क्या करते हैं ऊपर सभी में से 3 को कॉमन ले लेते हैं। हमने क्या लिया 3 को कॉमन, 3 को हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे p² माइनस pq माइनस 6q², क्लियर, डिवाइड बाय, यहाँ तो कुछ कॉमन है नहीं तो इसको एक बार एज इट इज लिख लेते हैं, p² प्लस 3pq माइनस क्या है 10q², क्लियर है। यहाँ कोई नहीं मतलब 1 है, तो 1 की इस 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 आएगा, तो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 का हो, ठीक आएगा। 2 and 3, तो हम इसको 2 and 3 नेगेटिव चाहिए ना, तो माइनस का 3 लेना पड़ेगा, तो ये 3 बाहर एज इट इज, p² माइनस 3pq प्लस 2pq माइनस 6q², इज इट क्लियर। नेक्स्ट नीचे सेम एज इट इज 1 है, 1 के 10 से मल्टीप्लाई 10 के फैक्टर करने जिनका डिफरेंस 3 का हो, तो 5 2 जा, प्लस का चाहिए तो 5 प्लस का आएगा 2 माइनस का आएगा। यहाँ क्या लिखें इसको, p² प्लस में 5pq माइनस में 2pq माइनस में 10q², क्लियर। अब कॉमन होगा ऊपर भी कोई ना कोई इन दोनों में से, तो ये आपका 3 है एज इट इज, दोनों में कॉमन क्या है p, यहाँ क्या बचेगा p माइनस 3q, क्लियर। हमें बताया था यही सेम चीज इससे लिखनी होती है, p माइनस 3q, यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, p तो अंदर है क्या नहीं अंदर, q नहीं है तो यहाँ पे q, क्लियर।
सेम नीचे, इन दोनों में कॉमन क्या है, p है, तो p प्लस 5q आ जाएगा। सेम यही चीज एज इट इज दोबारा लिखो, p प्लस 5q, क्लियर। -2 चाहिए तो -2, q भी चाहिए साथ में तो q, क्लियर। अब देखो ऊपर कॉमन क्या है दोनों में, p माइनस क्यू, तो 3 एज इट इज, p माइनस 3q इंटू में क्या आ जाएगा, ये p ये प्लस 2q है, तो p प्लस 2q डिवाइड बाय यहाँ पे कॉमन क्या है, p प्लस 5q, p प्लस 5q इंटू में यहाँ क्या बचेगा, p माइनस 2q, ये आ जाएगा आपका आंसर। चलिए कैसे करना हमने, तो इसमें क्या है, डबल टाइम हमने क्या है, फैक्टराइजेशन किया। ठीक है साहब, पहले देखो हमें ये गिवन था, ये किसका स्क्वायर नहीं है, हमने क्या किया, 3 को कॉमन लिया, फिर भी स्क्वायर नहीं था, बट हमने क्या किया, उसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज किया, 6 के फैक्टर किए हमने 3 और 2, नीचे 10 के फैक्टर किए हैं 5 और 2, तो जो कॉमन आता है सेम पैटर्न से। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट, जो आपका फर्स्ट है, सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या गिवन आपके पास है, n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3n m स्क्वायर माइनस m की पावर 3 डिवाइड बाय 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो इसमें देखो ऊपर आपको दिख रहा है a क्यूब भी है हमारे पास, b क्यूब भी है, तो हमें इतना पता चल चुका है कि a माइनस बी के क्यूब की आइडेंटिटी बन सकती है ये। तो उसका फॉर्मूला क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और 3a b स्क्वायर। इट मीन्स ये कंप्लीट हमारी आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है ये, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3a b स्क्वायर। ठीक है, तो इट मीन्स ये इस फॉर्म में दे रखा है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी की क्यूब, तो n माइनस एम का क्यूब। ऊपर वाली तो बन गई हमारी आइडेंटिटी, नीचे क्या कॉमन आएगा, 5 हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस में क्या आएगा, n स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, देख सकते हैं ये भी, तो एक इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ऊपर देखो n माइनस एम टाइप है ना, तो यहाँ पे भी क्या लेते हैं, n को a ले लेते हैं, इसको m ले लेते हैं, मतलब b ले लेते हैं, तो क्या बनेगा आपके पास है n माइनस एम की पावर 3 डिवाइड बाय, इसमें क्या बनेगा आपका n माइनस एम की पावर 2 और ये 5 एज इट इज। चलिए n स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखो 2 पावर यहाँ ऊपर 3 पावर है, तो काटोगे तो 3 पावर में से एक बचेगी पावर सिंपल, तो क्या बचा आपके पास, ऊपर तो बचा n माइनस एम, नीचे क्या बचा आपके पास, क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट आपके पास देखो थर्ड, क्या देखना आपने, थर्ड पार्ट, यही कर लेते हैं थर्ड को भी। थर्ड पार्ट देखो, इसमें क्या गिवन है, इसमें देखा आपके पास डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मतलब क्यूब, सारी आपको क्यूब गिवन है, प्लस में एक्स क्यूब प्लस में 3wvx डिवाइड बाय डब्ल्यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2wv माइनस में 2vx प्लस में 2wx, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, गिवन है, यहाँ पे w है और x है, यहाँ पे क्या है wx। क्लियर है ये चीज, अभी करें इसको, तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस भी ले सकते हैं, क्योंकि माइनस को इसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे। तो अपने एक आइडेंटिटी देखिए आपके पास, ये आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a बी सी इक्वल टू क्या होता था आपके पास, a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखो इसको लिख सकते हैं एज इट इज डब्ल्यू का क्यूब, इसको लिख सकते हैं माइनस वी का क्यूब,
इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस में 3 इंटू डब्ल्यू इंटू माइनस वी इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, वही माइनस माइनस प्लस बनेगा। ठीक है, तो अब देखो यही चीज इस फॉर्म में आ गई, -3abc की फॉर्म में। सेम नीचे देखें क्या हमारे पास, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, वही नेगेटिव आ गया हमारे पास। तो नेगेटिव के लिए मैंने बताया था पिछले क्वेश्चनों में v कॉमन है दोनों में, इसका मतलब v का कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, डब्ल्यू स्केयर प्लस में माइनस वी का स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू डब्ल्यू इंटू माइनस वी प्लस में 2 इंटू माइनस वी इंटू एक्स और प्लस में 2 इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स। ठीक है, तो इट मीन्स ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab 2bc, तो किसका स्केयर बन जाएगा ये, a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर। और ऊपर आपके पास ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो पहले ऊपर a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, a की वैल्यू w है, b की वैल्यू क्या है माइनस वी, c की वैल्यू क्या है आपके पास x, a प्लस बी प्लस सी हो गया। फिर क्या चाहिए, a का स्केयर, इट मीन्स w का स्केयर प्लस में b का स्केयर, इट मीन्स माइनस v का स्केयर प्लस में c का स्केयर मीन्स x स्केयर। फिर माइनस में क्या है a b, तो a की वैल्यू क्या हमारे पास w है, b की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस v है, प्लस में बी सी, तो माइनस वी प्लस में इंटू में क्या आ जाएगा x। फिर नेक्स्ट ए सी, तो माइनस में क्या आ जाएगा x इंटू माइनस है ना आपके पास, तो यहाँ माइनस ही लगाओगे, और माइनस में क्या आया x इंटू डब्ल्यू। तो ये चीज़ अभी सेम नीचे है एज इट इज, ये कंप्लीट के लिए स्केयर आपका a प्लस बी प्लस सी का स्केयर था ये, तो ये प्लस में क्या आएगा x, इसका क्या है ये होल स्केयर है। क्लियर, तो इससे एक कैंसिल पावर, तो बचा वो आपका आंसर। क्लियर, हमने क्या किया इसको, तो प्रोडक्ट किस फॉर्म में ले आए हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की फॉर्म में ले आए हम, माइनस वी क्यूब था इसको लिख दिया माइनस वी की पावर उतनी लगा दिया, तो हमें पता ही नेगेटिव अपने आप कर देगा इसको। और वही फिर सेम चीज़ ए बी सी यहाँ पर रख दिया, तो माइनस माइनस अपने आप इसको प्लस कर देगा। सेम नीचे क्या है स्केयर आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर। डन है, तो आपका क्या क्या थर्ड पार्ट। अभी नेक्स्ट देखना आपने फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो हमारे पास, फोर्थ 4y स्केयर माइनस 20yz प्लस 25z स्केयर डिवाइड बाय 25z स्केयर माइनस में 4y स्केयर, ये आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ऊपर देखो किसी का स्केयर बनता हुआ दिखेगा आपको, ये किसका स्केयर है 2y का स्केयर है, इसको भी इग्नोर करते हैं, ये किसका स्केयर है 5z का स्केयर है, हमें पता चल गया a स्केयर प्लस b स्केयर, और माइनस है तो 2ab, यहाँ क्या लगाएंगे -2 इंटू ए की वैल्यू 2y बी की वैल्यू 5z। ठीक है, आगे ऊपर दो, ये देखो 2 2 जा 4 5 जा 20 अपने आप आ जाएगा ये। अब सेम नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर बना सकते हैं इसको, ये तो 5z का स्केयर है और ये किसका है 2y का स्केयर है। क्लियर, तो ऊपर तो आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल स्केयर, तो इट मीन्स ए को यदि 5z की फॉर्म में नीचे, तो इसको पहले a मान सकते हैं हम, ताकि इसी फॉर्म में लिख लें हम इसको, तो इसको पहले लिख लेते हैं हम 5z को पहले और 2y को बाद में। क्लियर स्केयर, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, तो 5z माइनस 2y हो जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा 5z प्लस में 2y। इज इट क्लियर, तो देखो एक पावर इसकी कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 5z माइनस 2y डिवाइड बाय 5z प्लस 2y, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, तो हमने क्या किया सिंपल आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो ऊपर क्या हुआ हमारे पास, कॉमन क्या था हमारे पास, कोई कॉमन नहीं था, डायरेक्ट हमें स्केयर दिख रहा था, तो हमने इसको पहले स्केयर की फॉर्म में लिखा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर बन गया हमारा, वो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी। नीचे इसको भी स्केयर की फॉर्म में लिखा, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी यूज होगी, जो कटा उसको काट दिया, अदरवाइज आपका आंसर। क्लियर है, तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। अभी देखते हैं आपका फिफ्थ पार्ट, यहाँ तक कोई डाउट है 4 पार्ट में, अभी देखते हैं फिफ्थ पार्ट। जिसको आइडेंटिटी याद नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या है आइडेंटिटी की स्पेशल वीडियो अपलोड की हुई है, तो वहां पे आप जाके गए इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ,
फिफ्थ में आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ये आपको गिवन है। और इस टाइप के सम इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, जो इस टाइप के हैं कई बार खुद होते हैं थोड़ा टफ बना देते हैं पेपर वगैरह। इसमें क्या है, कई देखो आइडेंटिटी आपने कई बार यूज कर दी। तो तीन सम अलग अलग है, इसको फैक्टराइज करना, इसको फैक्टराइज करना, इसको फैक्टराइज करना और इसको ये करना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। करें सोल्व। देखो यहाँ 1 है तो 1 की 6 से मल्टीप्लाई, 6 तो 6 के फैक्टर करने जहाँ पे 1 का डिफरेंस है, क्या आएगा 2 3 पॉजिटिव चाहिए तो 3 पॉजिटिव रहेगा और 2 नेगेटिव रहेगा। तो लिखो इसको एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इट क्लियर। सेम इसमें फैक्टर करोगे 1 की 12 से, 12 और 3 4 12 होता है और 3 और 4 7 होते हैं, नेगेटिव चाहिए तो दोनों के आगे नेगेटिव लगेगा। माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस 12 इज इट क्लियर। सेम नीचे डिवाइड में 1 की 8 से मल्टीप्लाई, 8 के फैक्टर करने 6 सम चाहिए तो 4 2 जा 8 होता हमारे पास, नेगेटिव चाहिए तो दोनों के साथ नेगेटिव। माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8 ये भी कंप्लीट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, चलेगा, इसका 9 ही होता है। अब इसमें यूज करते रहो, कॉमन क्या दोनों में x, तो क्या बचेगा x प्लस 3 बचेगा, क्या बचेगा x प्लस 3। सेम यही चीज मैंने बताया था भैया, x प्लस 3 आगे लिखोगे, माइनस 2 चाहिए तो यहाँ माइनस 2, तो हमारे पहले का कॉमन आ गया। सेम इसमें कॉमन देखो क्या है दोनों में, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ माइनस 3x है तो कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 3। सेम x माइनस 3 बाद में लिखो आप, माइनस 4 चाहिए ना तो माइनस 4 यहाँ पे, इज इट क्लियर। सेम नीचे देखो कॉमन क्या आएगा दोनों में से, x कॉमन है हमारे पास तो x को हमने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास x माइनस 4, दोबारा से फिर x माइनस 4 को लिखो, माइनस 2 चाहिए तो यहाँ माइनस 2 आ जाएगा, ये भी कंप्लीट। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्लियर। अब ऊपर कॉमन क्या देखो दोनों में से, x प्लस 3 कॉमन है ना, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 को बाहर, यहाँ क्या बचा है x माइनस 2 तो इसको लिखा मैंने x माइनस 2। अब यहाँ पे कॉमन क्या है x माइनस 3, क्या बचा x माइनस 4, क्लियर ये चीज़। ये थोड़ा फास्ट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि पीछे हम कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ से कॉमन क्या है x माइनस 4, यहाँ से कॉमन क्या बचेगा फिर x माइनस 2, क्लियर। अब यहाँ से सेम क्या आपके पास है x माइनस 3 इंटू में क्या आपका x प्लस 3। देखो x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल और x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, तो इट मीन्स 1। क्या आ जाएगा आपका आंसर 1। क्लियर ये चीज़ अभी। अब करते हैं लास्ट एंड फाइनल इसका और उसके बाद आपका 4th चैप्टर अप्रोक्सीमेट खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं 6 पार्ट को दे रखा है, p की पावर 4 माइनस 16 डिवाइड बाई पी स्क्र माइनस 4p प्लस 4। ठीक है, देखो अभी इसको क्या लिख सकते हैं 16 को, p की पावर 4 है यहाँ, माइनस में क्या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 उसकी पावर 2, 2 की पावर नहीं आपको सिंपल बताता हूँ, 4 की पावर 2 लिख सकते हो पहले सिंपल बिल्कुल, डिवाइड बाई इसको तो फैक्ट्री हो जाएगा शायद, ये 1 की 4 से तो फैक्ट्री बना लो, इसको स्केयर की फॉर्म में लिख लो पहले, पी स्केयर लिखा मैंने माइनस 4p एज इट इज, इसको लिख दिया मैंने 2 का स्केयर, क्लियर। तो देखो ऊपर क्या है, इसको p को स्केयर को लिख सकता हूँ p की स्केयर की पावर 2, 4 पावर थी ना 4 को ब्रेक कर लिया, सेम यहाँ पे इसको कर लिया मैंने, इसको लिख दिया 2 की पावर 2 उसकी पावर क्या लगा दिया, क्लियर। डिवाइड बाय क्या है, ये किसका स्केयर है देखो p का स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab है ना। हमने क्या लिखा इसको पहले देखो p स्केयर लिखा 2 इंटू 2p लिखा प्लस में क्या आ जाएगा 2 का स्केयर हो गया ना फॉर्मूला, तो a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। तो इस ऊपर वाले को लिखो देखो a स्केयर पूरा a का काम ये करेगा कंप्लीट अब और b का काम ये करेगा कंप्लीट 2 का स्केयर, a स्केयर माइनस b स्केयर क्या फॉर्मूला था a प्लस b
इनटू में क्या है a माइनस बी, यही था ना। नीचे किसका स्क्वायर बनाइए p माइनस टू का होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखो यहाँ फिर आइडेंटिटी लग जाएगी, p का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर है तो दोबारा फिर आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या बनेगा अभी स्टार्टिंग वाला एज इट इज इनटू में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय p माइनस टू का क्या हमारे पास होल स्क्वायर है, तो एक p माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास है p स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर को हम डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, इनटू में क्या है p प्लस टू डिवाइड में क्या है एक पावर बचेगी आपकी p माइनस टू की, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आज इसी के साथ क्या आपके पास जो 4th चैप्टर है वो आपका अप्रोक्सीमेट मतलब 5 एक्सरसाइज तक क्या आपका फिनिश हो चुका है। तो आज के लिए हम क्या है इतना ही करेंगे, नेक्स्ट आगे और जो आपके चैप्टर हैं इसके वो आपके अपलोड होते रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब।